हाय गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। उसका नाम है द वॉकिंग। तो मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जस्मीन नाम की एक लेडी जो अपने बेटे को खोया है। एक्चुअली एक साइको किलर ने जस्मीन के बेटे को मॉल में शूट कर लिया था और पुलिस ने उस साइको किलर को पकड़ भी लिया था और उस किलर ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था और उसको सजा हो गया था। वो किलर बताता है कि बचपन से उसके लाइफ में कोई खुशी नहीं था, इसलिए वो जब भी किसी को खुशी देखता है उसे उस सबको मारने के लिए मन करता है। इसलिए उस दिन वो सारे लोग को मार दिया था, लेकिन वो जसमीत के बेटे को नहीं मारना चाहता था। लेकिन गलती से गोली उसके बेटे को लग गई थी। किलर को सजा हो जाता है, लेकिन जसमीत बहुत डिस्टर्ब थी। उसके पापा उसे बहुत समझाते हैं। उसके पापा उसे समझाते थे कि जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जसमीत अपने आप को परेशान करना और तकलीफ देना बंद करे। लेकिन जसमीत ये सब भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपना ट्रांसफ़र करवा देती है, जैसे यहाँ से वो दूर जा सके और लोग उसके बारे में कुछ बात ना करें। जस्मीन यहाँ पर एक डिटेक्टिव है और वो दूसरे शहर में जाके अपना जॉब ज्वाइन करती है। जस्मीन वहाँ पर जाके जॉब ज्वाइन करती है। वहाँ पर उसके बॉस उसे बोलते हैं कि स्प्रीत नाम का एक लड़का मिसिंग है। उसके बॉस चाहते थे कि जसमीत ये केस हैंडल करे, लेकिन जसमीत अभी इतना इमोशनली ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसका बॉस उसे समझाते हैं कि जो भी हो हमें अपना काम करना चाहिए। इसलिए जसमीत को वो वाला काम करना पड़ेगा और वो हाडी नाम का एक ऑफिसर को असिस्ट करने वाली थी। उसके बाद जसमीत हाडी के साथ मिलके केस का काम शुरू कर लेती है, लेकिन हाडी के बाद से पता चलता है कि जसमीत का वहाँ आने से हाडी का बिल्कुल भी मन खुश नहीं था। उसके बाद हाडी और जसमीत मिलके स्प्रीत के घर जाते हैं। उसके बाद वो उनके घर वालों से मिलते हैं। स्प्रीत के घर वालों में उनकी माँ और पापा ही रहते थे। उसकी माँ का नाम था प्रीति और पापा का नाम था दलजीत, और साथ में वहाँ पर उसके दो अंकल भी थे। प्रीति वहाँ पर बोलती है कि स्प्रीत हर वक्त दोपहर को स्कूल से आ जाती है, लेकिन आज वो नहीं आया, इसलिए हमने उसके दोस्तों को कांटेक्ट किया। कहीं पे नहीं था और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके साथ जसमीत को पता चलता है कि स्प्रीत एडॉप्टेड किड था। कहीं पे नहीं था और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके साथ जसमीत को पता चलता है कि स्प्रीत एडॉप्टेड किड था। वो लोग इंडिया से उसे अडॉप्ट करके यहाँ लेके आए थे। प्रीत अपने दादी का बहुत ही ज़्यादा करीब था और कोरोना के टाइम में उसकी दादी गुजर गई थी। दादी के गुजर जाने के बाद स्प्रीत बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था। ये जानने के बाद हैडी एंड जसमीत ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे कि स्प्रीत स्कूल के ख़त्म होने के बाद कहाँ गया था। इसीलिए वो सारे पुलिस वालों को लेके वहाँ पर जाते हैं और स्प्रीत को ढूंढने लगते हैं। कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाडी को वहाँ पर कुछ तो मिल गया था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोला और सारे ऑफिसर को बोला कि आप घर जाइए, आप थक गए होंगे। उसके बाद जसमीत भी अपने घर चली जाती है और वहाँ पर अपना सामान सेट करने लगती है। अपने साथ अपने बेटे का काफ़ी सारा सामान लेके आई थी और इसलिए वो थोड़ा इमोशनल भी थी। अगले दिन जसमीत को पता लगती है कि स्प्रीत की बॉडी मिली है। एक्चुअली स्प्रीत का बॉडी उस पार्क में एक कार थी वहाँ पर मिली थी। उसके बाद स्प्रीत का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है और उससे पता चलता है कि उसे पानी में डुबा के दम घुटने से मौत हुआ है। सुनने के बाद वो लोग पता लगाते हैं वो कार किसकी थी। तब उनको पता चलता है कि जिसका कार था उसका भतीजा उसे कार को लेके वो पार्क में आया था और उसके भतीजे का नाम था साकिम। नाम पता चलने के बाद पुलिस वाले साकिम के घर जाते हैं और साकिम जब पुलिस को देखता है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। पर पता चलता है साकिब के पापा दलजीत के बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और उन दोनों ने अपना बिजनेस सेपरेट कर लिया था। उन्होंने साकिब को पकड़ लिया था और हैडी ने उसे पूछताछ करना शुरू कर लिया था, लेकिन साकिब उसे कुछ बता नहीं रहा था, उल्टी उसके साथ बदतमीज कर रहा था। ये सब देखने के बाद हैडी को साकिब पे बहुत गुस्सा आने लगा और हैडी सबको बोलने लगा कि स्पीड का मर्डर साकिब ने ही किया है। ये सब देखने के बाद हैडी को साकिब पे बहुत गुस्सा आने लगा और हैडी सबको बोलने लगा कि स्पीड का मर्डर साकिब ने ही किया है।
उसके बाद उनको पता लगता है कि जिस गाड़ी में स्प्रीत की बॉडी मिली थी वहाँ पर उनको 2 डीएनए मिला था। एक तो साकिब का था और दूसरा किसका था उनको पता नहीं था। उसके बाद वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उस दिन साकिब अकेले नहीं था, उसके साथ इमाम भी था। के बाद वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उस दिन साकिब अकेले नहीं था, उसके साथ इमाम भी था। और ये देखने के बाद पुलिस वाले इमाम को पकड़ लेते हैं। अब जसमीत इमाम को पूछताछ करने लगती है। पहले तो इमाम बहुत डरा हुआ था, लेकिन जसमीत के पूछने से वो सब कुछ बोलने लगा। वो बोला कि उस दिन वो और स्मृत गए थे पार्क नशा करने के लिए और वो ऑनलाइन ड्रग्स ऑर्डर किए थे और उस ड्रग्स को देने के लिए स्मृत वहाँ पर आया था। स्मृत उन्हें ड्रग्स देता है और पैसा मांगता है, लेकिन उनके पास $30 कम थे, इसीलिए स्प्रीत उनसे ड्रग्स वापस लेने लगता है। स्प्रीत को देख के साकिब को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पानी में डुबाने लगता है और उसे वो बोलता है कि उसके पास पैसा नहीं है। इमाम उसे कह रहा था कि वो स्प्रीत को छोड़ दे, लेकिन साकिब ने उसे छोड़ा ही नहीं। उसके बाद इमाम और साकिब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन वहाँ तभी इमाम को पता चला कि कार का चाबी खो गया है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके कार का दरवाज़ा खोले और वहाँ पर स्पीड को छोड़ के वहाँ से भाग गए। ये सब सुनने के बाद सभी को ये लग रहा था कि साकिब ने ही स्पीड का मर्डर किया है, लेकिन जसमीत ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि अभी भी इस केस में ऐसा कुछ है जो अभी तक पता नहीं चला है। ये सुनने के बाद जसमीत के ऊपर हैडी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम तो अपने बच्ची को बचा नहीं पाए और ये मैटर में इंटरफेयर मत करो। सुनने के बाद जसमीत को बहुत गुस्सा आता है और वो हैडी को एक पंच मारती है। जसमीत का बॉस हैडी को डांटता है कि उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ में जसमीत ने भी गलती की थी तो बॉस ने उसे उस केस से भी निकाल दिया। इसलिए उसका बाद हैडी अपने घर जाता है और अपने बहन के साथ बातें करने लगता है। एक्चुअली उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हैडी उसे बता रहा था कि वो चिंता ना करे, साकिब को जेल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम दलजीत को देखते हैं जिसका किसी के साथ अफेयर था। ये सब बात प्रीति को पता था, लेकिन दलजीत के सामने उसकी कोई बात नहीं चलती थी। उसे लग रहा था साकिब ने मर्डर नहीं किया है, जरूर कोई और बात है जो अभी तक उसे पता नहीं चला है। तभी हम जसमीत को देखते हैं जो अभी भी केस के बारे में सोचे जा रही थी, इसीलिए वो सारे रिपोर्ट और एक बार चेक करती है और उसे पता चलता है स्प्रीत के चाचा जो है वो ड्रग्स के व्यापार करते थे और उसने अपने काम पे स्प्रीत को भी लगाया था। वो स्प्रीत को ड्रग्स देता था ताकि वो आगे जाके बेच सके। आगे जाके उसे ये भी पता चलता है कि स्प्रीत ने चाचा ने आगे जाके एक लड़की को भी ड्रग्स दिया था और वो ड्रग्स लेने के बाद वो लड़की का हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लगभग वो मरते मरते बची थी। इसके बाद उसके ऊपर पुलिस केस हुआ था और उस पे 2 लोग शामिल थे, एक था स्मिथ का अंकल और एक था साकिब। स्मिथ के अंकल को 4 साल का सजा हो गया था और साकिब को उम्र नहीं हुआ था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। और जो लड़की का ड्रग्स लेने के बाद तबीयत खराब हो गया था वो और कोई नहीं थी, वो हैडी की बहन थी जो आज भी बीमार थी। ये सब देखने के बाद जसमीत समझ जाती है कि हैडी स्मिथ को क्यों फंसाना चाहती है। कहीं ना कहीं हैडी अपने बहन का बदला लेना चाहता था। के बाद जसमीत जाके स्मिथ के अंकल को पूछने लगती है स्मिथ के अंकल को पूछने लगती है कि कहीं उसने तो स्मिथ को नहीं मारा, लेकिन स्मिथ के अंकल ने बोला कि हाँ वो ड्रग्स बेचता है लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों जसमीत को उसके बातों पे यकीन ही नहीं था। उसके बाद जसमीत अपने बॉस के पास जाती है और ये सब बताती है कि किस तरह हैडी अपना बदला लेना चाहता है। पहले तो उसका बॉस उसके ऊपर यकीन ही नहीं करता था, जैसे जसमीत अपना प्रूफ दिखाया तभी वो उसके ऊपर यकीन करने लगा। उसके बाद जसमीत साकिब से मिलने जाती है और उसे सब पूछताछ करने लगती। पहले तो साकिब उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जसमीत उसे बताती है कि उसका जेल में होने की वजह से उसका घर लोगों का कितना ख़राब हालत है।
अब ये सुनने के बाद साकिब उसे सब कुछ सच बताने लगता है। साकिब बताता है कि उसे ड्रग्स का बहुत बुरी आदत हो गई थी। उसे उस दिन ड्रग्स चाहिए था और उस दिन स्प्रीत वहाँ ड्रग्स लेके आया था। उनके पास पैसा कम था, इसलिए स्प्रीत उनसे ड्रग्स वापस ले रहा था। इसे देख के साकिब को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे पानी में डुबा दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे बाहर भी निकाला। साकिब बस उसे डराना चाहता था और स्प्रीत वहां से चला भी गया। इसके बाद साकिब और इमाम ड्रग्स लिए और उनमें इंटीमेट हो गया, क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे। जब वो पानी में तैर रहे थे तब उनने स्प्रीत के बॉडी वहां पर देखा और वो बहुत डर गए। उन्होंने स्प्रीत का बॉडी बाहर निकाला और सोच रहे थे उसे हॉस्पिटल लेके जाए। उसके बाद साकिब को पता चला कि उसने अपने कार की खो दी है। उनको डर भी था कि उन दोनों के बारे में अगर उनके घर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। इसीलिए वो दोनों स्प्रीत की बॉडी को वहां पर छोड़ के ही भाग गए। जिसके बाद हम प्रीति को देखते हैं जो अपने घर पे कोई काम कर रही थी। तभी उस टाइम उसका देवर आता है पृथ्वी और उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। इसे देख के प्रीति बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हम वहाँ देखते हैं जसमीत को, जो वहाँ इमाम को मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो सब कुछ सच नहीं बताया तो साकिब को उम्र कैद का जेल हो जाएगा। अभी ये सब सुनने के बाद साकिब बहुत शॉक में था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये सब होने वाला है। उसके बाद इमाम गुस्से से हैडी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला कि साकिब को बस 2 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद हैडी और उसका साथी इमाम को लेके और एक जगह पे जाते हैं। उस जगह जाके वो उसको बोलते हैं कि अगर वो किसी को कुछ भी बताया तो उसे हम खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर जसमीत अपने बॉस को लेके आ जाती है। तब उस रात सब स्प्रीत को ढूंढ रहे थे। तभी हैडी को स्प्रीत का बॉडी और कार दिखाई दी थी। जिसके बाद हैडी ने सब लोगों को घर भेज दिया और अपने साथी के साथ स्प्रीत का बॉडी को कार में रखा, क्योंकि उसे पता था वो कार साकिब का था और वहाँ पर बॉडी मिलेगा तो साकिब जेल जाएगा। हैडी ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपना बहन का बदला ले सके। इसके बाद हैडी ने इमाम को कहा अगर वो कहेगा कि साकिब ने ही स्प्रीत को मारा है बस उसे 2 साल की सजा होगी। इसलिए इमाम में ने भी वो गवाही दे दी थी। तभी हैडी ने समझ लिया था कि उसका सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसीलिए वो वहाँ उसको खुद ही को ख़त्म कर लेता है। और तभी जसमीत अभी भी सोच रही थी कि स्प्रीत को किसने मारा होगा। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जल्दी के कंपनी में उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। साथ ही में ये भी पता चलता है कि दलजीत ने स्प्रीत के नाम पे एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी और उसने उसको उस पर क्लेम भी कर लिया था। लेकिन अभी भी पुलिस केस सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए उसका इंश्योरेंस का पैसा क्लेम नहीं हुआ था। ये सब देखने के बाद जसमीत को लगता है कि दलजीत ने ही स्प्रीत को मारा होगा। के बाद उसे ये भी पता चलता है कि दलजीत अक्सर उसकी वाइफ को मारा करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि दलजीत घर आता है और पृथ्वी अपनी भाभी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इसे देख के दलजीत इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पृथ्वी को इतना मारता है कि वहाँ पर पृथ्वी का मौत हो जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले दलजीत को पकड़ लेते हैं। जब जसमीत प्रीति से बात करती है तो प्रीति उसे बताती है कि पृथ्वी कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए कोशिश करता था। तभी वहाँ पर दलजीत आया और उसे वहाँ देख के वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने वहाँ पर उसे मार दिया। और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि प्रीति को भी दलजीत हर रोज़ मारा करता था। ये सब सुनने के बाद जसमीत प्रीति से पूछती है कि वो कंप्लेन क्यों नहीं की। तभी प्रीति का कहना था कि अगर वो कंप्लेन करती तो क्या फ़ायदा, कुछ टाइम के लिए दलजीत को सज़ा हो जाती और फिर से वही सब होता, इसीलिए वो केस नहीं किया। वहाँ दलजीत ने पृथ्वी को मारने का क्राइम कन्फेस कर लिया। इसके बाद जसमीत पृथ्वी बारे में और जानकारी निकालने लगती है। उसके बाद उसे कुछ ऐसा सबूत मिल जाता है, तभी उसे पता चल जाता है कि स्प्रीत को किसने मारा होगा। उसके बाद हम प्रीति को देखते हैं जो इंडिया वापस जा रही थी। तभी एयरपोर्ट पे पुलिस वाले आ जाते हैं और प्रीति को लेकर आते हैं। तभी हमको पता चलता है कि स्प्रीत को मारने के पीछे प्रीति का हाथ होता है।
जिसे सुनने के बाद जसमीत बहुत ही ज़्यादा शौक में थी। जसमीत ने ये कभी नहीं सोची थी कि प्रीति ये सब कर सकती है। तभी प्रीति बताती है कि जब से वो शादी करके घर आई थी तब से उसे नौकरानी बना के रखे थे। प्रीति को उसने बिल्कुल ही नहीं पूछा कि उसे बच्चे चाहिए या नहीं। प्रीति यहाँ पर कहती है कि वो इंसान है, उसे कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। प्रीति कहती है कि वो इंसान है और उसे कभी किसी ने नहीं पूछा वो कैसी है या उसे क्या करना है, जिसके वजह से प्रीति बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड थी। कोरोना ने में उसके सास तो मर गई थी, लेकिन उसे स्प्रीत का ख्याल रखना पड़ता था। प्रीति इस सब से बहुत तंग हो गई थी, इसलिए उसने पृथ्वी को अपने बातों में लिया, क्योंकि पृथ्वी बहुत मासूम था और वही एक था जो प्रीति का हर बात मानता था। प्रीति ने पृथ्वी को उसकी बातों में फंसा लिया और उसे बोला कि वो स्प्रीत को ख़त्म कर दे। जब उस दिन पृथ्वी और साकिब की लड़ाई हुई और जब पृथ्वी उस पार्क से बाहर निकल रहा था, तभी वहाँ पर पृथ्वी आया और उसने स्प्रीत को पानी में डुबा के मार दिया। जब पृथ्वी ने ये सब कर लिया तो पृथ्वी ने बोला कि उनके बीच में और कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। ये सब सुनने के बाद पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और प्रीति के सामने रोने लगा। और तभी प्रीति के क्लोज आने लगा और तभी प्रीति उसे रोक रही थी, वहाँ पर दलजीत आ गया और उसने ये सब देख लिया और उसे लगा कि पृथ्वी प्रीति के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने पृथ्वी को मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद जसमीत काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। ये सब सुनने के बाद जसमीत ने बोला कि अगर तुमको जल्दी से प्रॉब्लम थी तो तुम जल्दी के साथ कुछ करते, पृथ्वी और अस्मित का लाइफ तुम क्यों ख़राब किए। ये सुनने के बाद प्रीति बोलती है कि जो लोग मर जाते हैं उनके ऊपर सारे लोगों का प्यार आता है और जो लोग जिंदा होते हैं उनका कदर नहीं होती है। अब जसमीत ने फाइनली अपना केस सॉल्व कर लिया था। उसके बाद जसमीत अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती रहती है। इसके साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप मेरा ये फर्स्ट वीडियो आप सबको अच्छा लगे। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।